हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और टुडे आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। अभी हमारे बोर्ड नज़दीक आ रहा है, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा बोर्ड हो जाएगा, 10th में स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पढ़ के नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास है, उसमें भी स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, तो उसमें सबने ज़्यादातर इंस्टाग्राम ही रोल किया रहेगा, तो पढ़ के हुआ नहीं होगा। तो जो भी मतलब थोड़ा भी सीरियस है बोर्ड को लेकर, तो वो अभी भी अच्छा स्टार्ट कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। और उसमें जो क्वेश्चन बैंक है ना, जो मतलब हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसमें से 75 से 80% ऑफ क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग तो बहुत नसीब वाले हो कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है। हमारे टाइम पे वो नहीं होता था। हम लोग पुराने 10 साल के 15 साल के पेपर लेते थे, फिर उसमें से देखते थे कि कौन सा क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते थे कि हाँ ये आ सकता है। और आप लोगों को तो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया। तो और क्वेश्चन बैंक जो है ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये उसके लिए यूजफुल है जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हो। इसके साथ साथ ये उसके लिए भी यूजफुल है जिसने पढ़ाई किया हो, क्योंकि वो उसके तरह लिए रिवीजन के ऐसा हो जाएगा। और जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है उसके लिए ये एक ऐसा हो जाएगा कि मतलब कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग सीरियस हो और स्कोर करना चाहते हो तो हमारे साथ बन रहे। अब मैं क्या करूँगा ना, हर मतलब 2-3 दिन पे इसके सॉल्यूशंस डालते रहूँगा, तो उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरा चैनल नहीं तो भी आप लोगों को कोई और भी चैनल अगर अच्छे से सिखाते तो वो भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का समय है तो हम लोग को थोड़ा तो सीरियस होना ही पड़ेगा। करने वाले वो लेसन सिमिलैरिटी का है, और सिमिलैरिटी के क्वेश्चन हम लोग करें उससे पहले हम लोग को सिमिलैरिटी के कुछ बेसिक्स है जो आने चाहिए, उसके बिना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने देखा है हम लोग ने सिमिलैरिटी पहले ही टॉपिक लिख दिया है, और हम लोग कुछ बेसिक्स है जिसमें सबसे पहला है रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो कभी भी रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 लूँ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो वो हमेशा होता है उसके बेस का प्रोडक्ट इंटू हाइट का प्रोडक्ट अपॉन सेकंड के बेस का प्रोडक्ट इंटू हाइट का प्रोडक्ट। और इसमें अलग अलग केसेस है, जैसे अगर इसका बेस इक्वल हो जाए, जैसे B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H1 अपॉन H2, क्योंकि B1 और B2 इक्वल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों के हाइट सेम हो जाएंगे तो H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हो जाएगा B1 अपॉन B2। तो ये हमारा पहला बेसिक्स था। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे। सेकंड जो है वो है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, इसके थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरम हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको सिर्फ समझ लेते हैं कि इसमें रियल में होता है क्या है। तो एक अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल को कोई भी एक साइड को एक लाइन अगर पैरेलल है, तो उसमें जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है और लाइन पैरेलल पी क्यू है, तो इसका जो रेशो है ना ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा। तो ये होता है बीपीटी थ्योरम। तो हम लोगों ने दूसरा बीपीटी थ्योरम पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज जो ट्राइंगल है ए बी और सी, और एक एंगल है जो दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन, तो और ये पॉइंट समझिए डी है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा है कि ये ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसके अलावा हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए अलग अलग टेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें कुछ मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज यूज फॉर, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग चौथा जो पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हम लोग यूज करते हैं सिमिलैरिटी के लिए। तो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, तो इसमें सबसे पहला जो कॉमन है वो होता है ए टेस्ट, या फिर इसको ही हम लोग ए टेस्ट भी बोलते हैं। फिर सेकंड होता है एस टेस्ट, और थर्ड होता है एस टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो अगर दो ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ए बी सी,
और ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका जो मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रायंगल की जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि होता है, पहला होता है रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी वो होता है जिसमें सपोज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हर एक ट्रायंगल अपने से खुद से सिमिलर होगा ही, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। के बाद होता है प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिसिटी, जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, तो ट्रायंगल डी ई एफ भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी को। और इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रांसिटिविटी की, जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को, तो सिमिलर मैनर में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा तो ट्रायंगल पी क्यू आर को। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी। तो हम लोगों ने जितने बेसिक्स पढ़ी ये इनफ है हम लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसके सारे बेसिक्स देखे, अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हम लोग को एमसीक्यू टाइप दिए है और आज हम लोग वही करेंगे। तो आप लोग जो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो उसमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ए बी अपॉन पी क्यू हम लोग को दिया है और पूछा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। तो ये हम लोग को पूछा है। तो हम लोगों ने अभी जो पूछा था पढ़ा था पूरे सारे बेसिक्स, उसमें जो सबसे लास्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना उसका हम लोग यूज़ करेंगे। उसमें क्या था एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो उसका जो साइड्स होंगे उसके स्क्वायर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो हम लोग को ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को दिया है ए बी अपॉन पी क्यू 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 द होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16। तो हम लोग का जो आंसर है ये एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ये है 9:, सॉरी हम लोग का जो आंसर है वो बी वाला हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन है 9:16। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अभी हम लोगों ने सिमिलैरिटी के सारे टेस्ट देखे थे, कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ऐसे होता है, एस भी होता है, लेकिन ए ऐसे टेस्ट नहीं होता है। और हम लोग को पूछा कि कौन सा नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है सेकंड वाले का वो बी हो जाएगा ए, क्योंकि ये टेस्ट हम लोग यूज नहीं करते। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें हम लोग को दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को। और हम लोग को क्या दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया है 25 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग को दिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये यूनिट है। और हम लोग को पूछा क्या है कि देन एक्स वाई अपॉन पी क्यू हम लोग को पूछा है। तो इसमें भी हम लोग ने जो सबसे लास्ट वाला बेसिक्स पढ़ा था कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसको यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होते हैं, तो एक्स वाई अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। और हम लोग को एरिया दिया हुआ है एक्स वाई जेड दिया है 25 और पी क्यू आर दिया है 4 और क्या एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू, एक्स वाई अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा √25/4। तो 25 का रूट कितना होता है 5 और 4 का रूट 2। तो हम लोग को जो 5/2 जो ऑप्शन में दिया है, आप लोग को अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो तो वो हम लोग को सी में दिया है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसका ही आंसर दिया हम लोग को 5:2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो जिसमें हम लोग अभी आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसमें हम लोग को दिया है रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25 और उसके करस्पॉन्डिंग साइड पूछे। ये तो सेम पिछले सम्स के जैसा ही है।
तो इसमें हम लोग को दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो, जैसे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हम लोग को दिया है 9:25 और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछे, तो साइड्स हम लोग को पता नहीं है, तो मैं S1 और S2 ले लेता हूँ। तो हम लोगों ने जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था बेसिक्स, उसमें क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स उसके स्क्वायर होते हैं इक्वल टू रेशो उनका। तो और ये हम लोग को दिया 9/25, तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर ये मिला। अगर मैं S1 अपॉन S2 मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लूँगा तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 9/25, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 25 का 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग को जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया है हम लोग को बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या दिया हम लोग को 3/5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो हम लोगों ने जो पहले 4 MCQ के बहुत ही आसानी तरीक़ों से कर लिए। आई होप आपको बहुत इन्जॉय आ रहा है करने के लिए। अभी हम लोग 5th सम पे चल रहे हैं। तो 5th सम में हम लोग को दिया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम लोगों ने और एंगल्स के बारे में पूछा है, एंगल B पूछा है हम लोग को, और एंगल A दिया है 45 और एंगल E दिया है 35। तो हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा हुआ है 9th में, तो वो प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल E दिया है 35, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, एंगल B भी सेम 35 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5th का और जो ऑप्शन में दिया है वो B दिया है, तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा B। अभी हम लोग 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 में हम लोग को दिया है वो तो बिल्कुल BPT थ्योरम ही पूछा है आपसे, अभी हम लोगों ने जो देखा था। तो ABC ट्रायंगल है जिसमें D और F पैरेलल है। तो ये केस कौन सा BPT का ही है। तो रेशो क्या होता है AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा है A, तो 6 का आंसर हो जाएगा A। अभी हम लोग 7th सम पे चल रहे हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है सम सॉल्व करने के लिए। अभी 7th में हम लोग को दिए दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में पूछा है। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो XY/PQ इक्वल टू YZ/QR और XZ/PR। तो ये दो रेशो तो हम लोग क्वेश्चन में दिया, पूछा कौन सा XZ/PR, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे XZ/PR कौन सा है A, तो 7th का आंसर हो जाएगा A। अभी 8th सम में चलते हैं। तो 8th सम में हम लोग को दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, जिसमें हम लोग को एंगल A दिया है 60 और एंगल L पूछा है। तो इसमें भी हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया था करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वही यूज करेंगे। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल L, रीजन क्या है CAST करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जितना A उतना L भी हो जाएगा, तो L कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो वो B। हम लोग ने 8 सम कर लिया है, अभी 2 सम और बचे। तो 9th सम अभी हम लोग मूव करते हैं। तो 9th सम में हम लोग को दिया है ट्रायंगल DEF एंड XYZ, दो ट्रायंगल दिया है DEF और XYZ। उसमें हम लोग को DE/XY FE/YZ मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल दिए और एंगल E और Y दिए, तो दो साइड और एक एंगल। और हम लोग पूछा कौन से टेस्ट से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग का कौन सा टेस्ट होता है वो जिसमें दो साइड और एक एंगल आते हैं, तो वो टेस्ट होता है SAS टेस्ट। हम लोगों ने अभी पढ़ा था टेस्ट के बारे में। तो उसमें तो इसका आंसर जो ऑप्शन दिया हम लोग को B दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। तो आप लोग जब पूरे मतलब एनालाइज करोगे 1 से लेके हम लोगों ने अभी तक जो 9 सम किए हैं, तो हम लोग उसमें कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है, कुछ हम लोग का डायरेक्ट हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग MCQ करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, 10th सम पे मूव करते हैं। तो 10th सम में हम लोग एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC और AD दिया है सच दैट B'D'/C मतलब D B और C का मिड पॉइंट है। और हम लोग को दिया है साथ साथ BD दिया है इक्वल टू 8 और BC दिया है इक्वल टू 12। हम लोग पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये हम लोग जब देखेंगे एनालाइज करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट बेसिक पढ़ा था ना रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो ये कौन सा केस है उसमें इक्वल हाइट वाला, क्योंकि आप देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल का जो हाइट है वो इक्वल है। तो इक्वल हाइट वाले केस में क्या था, उसका जो रेशो होता है वो बेस अपॉन दोनों B1/B2 हो जाता है। तो इसका B1 क्या है AB
सॉरी B1 अपन B2, तो B1 क्या है, BD और BC हम लोग पूछा गया सॉरी, तो इसका B1 अपॉन B2, तो इसका बेस क्या हो जाएगा BC और इसका BD। तो BC हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है 12 और BD कितना दिया 8, तो हम लोग कट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो और फिर कट करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। ये कौन सा ऑप्शन है, बी। तो 10th का जो आंसर है वो बी। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन बैंक जो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बैंक था उसका फर्स्ट लेक्चर में आज पूरे एमसीक्यू किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम भी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ बेसिक्स भी पढ़ा, क्योंकि बिना बेसिक्स से हम लोग कुछ भी सॉल्व कर नहीं सकते। और आई होप आपको एमसीक्यू करने में बहुत मज़ा आ रहा है और आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और भी फ्रेंड्स को बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट है क्वेश्चन बैंक। और आपके फ्रेंड्स का अगर आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा। और लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू।